प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 9/12/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि दानियल की पुस्तक उसका 8 अध्याय 8 वचन। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सिंह टूट गया और उसके बदले देखने योग्य 4 सिंह निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है, इस विषय को दानियल नामक परमेश्वर के दास दर्शन पाते हैं। अंतिम दिनों में जो होने वाला कार्य जो है, दर्शन में इस तरह देखता है कि एक बकरा था, उसमें एक सिंह था, बड़ा सिंह था। वो सिंह जो है राज्य करने का अधिकार को दिखाता है। एक राजा राज्य करता हुआ कार्य को ये दर्शाता है। वो बकरा जो है एक मेढ़े जिसका 2 सिंग था, उस मेढ़े को हरा देता है, उस मेढ़े का सिंगों को तोड़ देता है, उसको हराकर गिराकर रोंद डालता है। उसके बाद वह अपने आप को बढ़ाई मारता है। जब बढ़ाई मारता है तब उसका सिंग, बड़ा सिंग टूट जाता है, यानी कि बकरे का जो बड़ा सिंग था वो टूट जाता है। उसके बदले में 4 देखने योग्य सिंग निकलता है, चारों ओर फैलता है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा हम ये मनन करने जा रहे हैं कि अंतिम दिनों में इस तरह होगा। जो एक राजा निकलेगा वह अपने आप को बढ़ाई मारेगा। 11 वचन में इस तरह लिखा है, वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वासस्थान गिरा दिया गया। जो परमेश्वर के कार्य तक, परमेश्वर के प्रधान तक वह अपने आप को बढ़ाएगा और उनके अंदर उतना बड़ा सोच और घमंड दिखेगा। वह अपने आप को दिखाएगा कि मैं सब कुछ हूँ। वह परमेश्वर के कार्य को इज्जत नहीं देगा, परमेश्वर के पवित्र वासस्थान को गिरा देगा। पवित्र वासस्थान जो है गिरा दिया जाएगा। परमेश्वर के कलीसिया को जो है नुकसान पहुंचाएगा। इस तरह एक राजा निकलेगा, राज्य करने वाला निकलेगा। मेरे प्रियो, हमें जो है इन विषयों में हम चौकस रहना है। परमेश्वर के वासस्थान गिरा दिया जाएगा। वह आजकल में हम देखते हुए आ रहे हैं, कई सारे कलीसियाएँ तोड़ा जा रहा है, कई सारे कलीसियाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कलीसिया के लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये सब जो है अंतिम दिनों का एक लक्षण है। आज हम अंतिम दिनों में आकर पहुंच गए हैं। हमें चौकस रहना है। ये सारा कार्य अगर होगा तो हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। वह दुष्ट शैतान जो है अपने इस कार्य में बल पाएगा। ये होकर ही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसी तरह कहता है। अंतिम दिनों में ये सब कार्य होगा। अपने आप को दुष्ट जो है बढ़ाई मारेगा। दुष्ट राजा जो है अपने आप को बढ़ाई मारेगा, उसका राज्य को चारों तरफ फैलाएगा। उसका राज्य जो है चारों तरफ फैलेगा। वह पवित्र वासस्थान को नुकसान पहुंचाएगा। मेरे प्रियो, हम जो है अंतिम दिनों में आ गए हैं। हमें इस बहुमूल्य वचन पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। हम जो है जहाँ भी है, हमें परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होना आवश्यक है। परमेश्वर का आगमन के दिनों में ही ये सारा कार्य होगा। इस तरह परमेश्वर का वचन के द्वारा हम जान रहे हैं। मेरे प्रियो, हम अंतिम दिनों में आ गए हैं। परमेश्वर के आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। उस आगमन के लिए हमें तैयार होना है। पवित्र लोग जो है भटकाया नहीं जाना चाहिए, दुष्ट के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। हमें विश्वास में दृढ़ रहना है।
परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होना है, पाप में नहीं पड़ना है, दुनियादारी में व्यस्त नहीं होना है। ये सारे बातों में हमें ध्यान देना है। प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा हमने एक सावधान चौकस रहने का विषय में हमने मनन किया, देखा। हमें परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होने के लिए, हमेशा अलर्ट रहने के लिए, उनके आगमन के लिए हमेशा जागते रहने के लिए, प्रार्थना करते रहने के लिए, पवित्रता में बने रहने के लिए अपने को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। विश्वास में जो भी जन दृढ़ रहेगा वह बचा दिया जाएगा, वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है। हमें हमारे चारों ओर जो भी कार्य होगा, परमेश्वर के खिलाफ के कार्य होगा, परमेश्वर के भवन को नुकसान पहुंचा दिया जाता है, फिर भी हमें निराश नहीं होना है। परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहना है, विश्वास में दृढ़ रहना है। ये सारा कार्य होकर ही रहेगा। ये परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। अंतिम दिनों में ये सारा कार्य होगा। उस जो भी कार्य हो रहा है उसको देखकर हमें निराश नहीं होना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर का भवन बचाया जाना चाहिए, परमेश्वर का भवन जो है सुरक्षित रहना चाहिए, उसके खिलाफ की बातें नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का भवन जो है और आगे बढ़ना चाहिए, उसका सीमा आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर का राज्य इस धरती में, भूमि में स्थापना होना चाहिए। जो भी परमेश्वर के भवन के पवित्र स्थान के खिलाफ के कार्य हो रहा है, सब कुछ नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करना है। ये प्रार्थना में जाए। प्यारे पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिताजी, हम अंतिम दिनों में आ चुके हैं परमेश्वर, क्योंकि पिताजी जिस तरह आपने दानियल भविष्यद्वक्ता को आपने दर्शन दिखाया, जो अंतिम दिनों में क्या क्या होगा, वो सारा कार्य हम जो है आजकल देख रहे हैं। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र स्थान का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। परमेश्वर, ये सारा कार्य अंतिम दिनों में होकर ही रहेगा। लेकिन परमेश्वर, हम पिता उस बातों को देखकर निराश नहीं होना चाहिए। उस बातों को देखकर हम परमेश्वर, हम उदास नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, हम विश्वास में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर, जो विश्वास में दृढ़ रहता है वह बचाया जाता है। परमेश्वर, वह उद्धार पाता है। पिता, आपके वचन इस तरह कहता है। परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र स्थान के लिए हम प्रार्थना करने पाए। परमेश्वर, आपके पवित्र स्थान के खिलाफ जो भी कार्य हो रहा है सब रुकाए जाने के लिए हम प्रार्थना करने पाए। पिता, अनुग्रह देना। आपके सेवकाएं हर जगह परमेश्वर सुरक्षित रहने पाए और आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर पिताजी, अनुग्रह देना। आपके राज्य का स्थापना हर जगह होने पाए, आपकी इच्छा, आपकी योजना इस धरती में पूरा होने पाए। पिता, अनुग्रह देना। इस बात के लिए हम प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह देना। पिता, धन्यवाद। परमेश्वर, आपके आगमन निकट है। आपके आगमन के लिए हम सब तैयार होने के लिए अनुग्रह देना। हम सब तैयार रहने पाए, हम जागते हुए प्रार्थना करने पाए। हालेलुया, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। हम ही नहीं बल्कि हमारा परिवार, हमारे साथी, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, हमारे कलीसिया सब तैयार रहने के लिए अनुग्रह देना। पिता, हमारे हृदय तैयार रहने पाए। पिता, धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।